हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन कोर्स का एक ऑनेस्ट रिव्यू व्लॉग होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप कोर्स को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट्स में, तो आपको किन किन बातों पर मेजर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोचिंग वाले कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो उस चीज़ पे भी हम आगे जाके वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखना। तो चलो अब व्लॉग्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने ऑफलाइन कोर्स ही क्यों ज्वाइन किया। मैं ऑनलाइन भी कर सकती थी, ऑनलाइन में थोड़ी फ़ीस भी सस्ती पड़ती है, बट फिर भी मैंने ऑफलाइन ही क्यों चूज़ किया ना। ये क्वेश्चन एक रहता ही है माइंड में। तो गाइस, ये ना पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैं ना ऐसी लड़की हूँ कि मुझे वो एक माहौल चाहिए होता है पढ़ने के लिए। मैं अपने यूपीएससी के टाइम पे भी अगर मुझे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी होती थी तो मैं अपना ऑफ़लाइन ही करती थी। ठीक है, मुझे कोई कोचिंग लेनी थी तो मैं ऑफ़लाइन ही लेती थी। तो मेरे को हमेशा से यही रहा है, मुझे नोट्स पढ़ने हैं तो मैं हार्ड कॉपी में ही लूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग भी ना ऑफ़लाइन ही चूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें एक डिसिप्लिन हो जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे क्लास लेनी है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उसको आपको करना है, आपको टीचर्स को दिखाना है। एक वो कहते हैं ना कि आप कंफर्ट जोन में नहीं जाते हैं। तो मेरा वही एक मोटिव था ऑफ़लाइन ज्वाइन करने का। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऑफ़लाइन कोर्स ज्वाइन किया। अगर आप भी ऑफ़लाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। आप मतलब एक आपका नेटवर्क बनता है, कुछ फ्रेंड्स बनते हैं जो आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। क्लास में भी उनके आइडियाज़, उनके प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग मिसिंग सी रहती है। ठीक है, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स से आप कांटेक्ट करते हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब रहती है। आप खुद मतलब प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, हार्ड वर्क रहता है। ठीक है, और मतलब ये भी रहता है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं क्लास में बैठ के, उस चीज़ को टाइम दे रहे हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, अच्छा बाद में कर लेंगे, जब टाइम मिलेगा तब देख लेंगे। तो वो ना टालने वाली चीज़ जो होती है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने अपना ऑफ़लाइन ही ज्वाइन किया था। ये मेरे फ्रेंड्स हैं और हम लोग इस टाइम पे कैनवा की स्टार्टिंग कर रहे थे। तो उसी प्रोजेक्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कैसे क्या करना है, क्योंकि कैनवा में थोड़ा हम उल्टे सीधे एलिमेंट्स वगैरह भी यूज़ कर रहे थे। तो एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं तो सीख जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हम एक दूसरे से ही सीख रहे हैं, टीचर्स से तो सीखते ही हैं, बट एक दूसरे से भी हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो चलो गाइज़, अब इस व्लॉग का मेनली हाईलाइट जो है मैं उस पर बात करती हूँ। ठीक है, कि कुछ ना अगर किसी चीज़ के पॉजिटिव्स भी हैं तो नेगेटिव्स भी होते हैं। ठीक है, तो कई बार ना ऐसा होता है कि अगर आपको टीचर अच्छा नहीं मिला, ठीक है, आपका जो ट्रेनिंग है वही अच्छा नहीं मिला ना, तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग से ही सीखने आए थे ना और ट्रेनिंग ही आपको अच्छा नहीं मिला, वो आपको इतनी स्पीडली पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस को वो आप मतलब आंसर्स ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ का आप मेजरली ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोर्स का पूछें, आप 100% डेमो लीजिएगा। और ये भी पूछना कि जिनसे आपने हमें डेमो दिलवाया ना, उन्हीं सर से तो आप हमें पढ़वाएंगे ना। मतलब ऐसा होता है ना कि डेमो किसी और टीचर से दिलवा देते हैं और बाद में क्लास में आप जाएंगे तो आपको नए टीचर प्रोवाइड करा देंगे। तो ये एक बहुत मतलब कोचिंग हेर फेर करते हैं, मेरे साथ हुआ है ऐसा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और मतलब जो आपका ट्रेनिंग होना चाहिए ना, वो मतलब एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही आउटडेटेड है, आपको न्यू एग्जांपल्स दे ही नहीं रहे हैं। क्योंकि जो मैं जितना समझ पाई हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में डे टू डे चेंज होता है, राइट। तो जो ट्रेनिंग है ना, उस चीज़ को कैच करे और वो चीज़ आपको बताए। तो ऐसा आपको ट्रेनिंग पे आपको हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, और थोड़ा सा जो मुझे एक नेगेटिव साइड लगता है कि यार इसमें ना थोड़े पैसे तो एक्स्ट्रा लगते हैं। इवन ट्रैवलिंग भी करते हैं तो उसका अलग से खर्चा होता है, हर दिन एक सा नहीं होता। कभी कभी आपको लगेगा यार मेरे पैसा, टाइम, मनी सब कुछ वेस्ट ही हो, मतलब आज का वेस्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस जो मतलब आपको ध्यान रखनी है। कोचिंग में आपको फोर्स करेंगे जब आप एडमिशन लेने जाएंगे कि अभी रजिस्ट्रेशन कराओ, बट गाइज़ उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। अपना टाइम लेना, आराम से सोचना,
ठीक है। आप अच्छे से कंपैरिजन करना, देन आप रजिस्ट्रेशन कराना। जाते ही एक ही बार में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उनका तो वो लोग मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का तो काम ही है कि आप आएँ और कोर्स को परचेज़ करें, लेकिन आप अपने पैसे बहुत ही सोच समझ के खर्च करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ है बताने के लिए, एक ही व्लॉग्स में आपको मैं सब कुछ नहीं बता पाऊँगी, ठीक। तो ये था मेरा थोड़ा सा ऑनेस्ट ओपिनियन। हो सकता है ये कोचिंग वेरी करे, है ना, ऑफलाइन कोर्स और ऑनलाइन कोर्स में भी वेरी करे। तो अगर आपको मतलब अच्छी लगी ये एक ऑनेस्ट रिव्यू और आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइस एंड में तो यही काम आता है कि प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के साथ ही आप किसी भी कोर्स को आप अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो पैसा बेकार ही चला जाता है। तो कोई नहीं गाइस, फिर हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी कोचिंग से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी पूछना हो कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपका 100% रिप्लाई करूँगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।